अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि सर का जो दर्द है ये सिर्फ़ बूढ़े लोगों के ही नहीं होता है, उम्र दराज लोगों के ही नहीं होता है, बल्कि बाज़ मरतबा कम उम्र नौजवान भी सर के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। इस दर्द की शिकायत उनको हो जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि सर दर्द का शिकार सिर्फ़ उम्र रसीदा लोग ही हों, ऐसा नहीं है, बल्कि जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान लोग हैं, वो भी इस दर्द का शिकार हो जाते हैं। और आज के ज़माने में हद तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी सर दर्द का शिकार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के भी सर में दर्द हो जाता है और ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि लोग इसका इलाज कराने के लिए अब डॉक्टरों के पास जाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। याद रखिए कि दवाओं के इस्तेमाल के बजाय जिस्म के कुछ हिस्सों पर मसाज करने से सिर्फ 5 मिनट में ही सर के दर्द से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सर में जो दर्द होता है उसकी अलग अलग शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ उसके तरीक़े होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से वो दर्द होता है। किसी को आधे सर का दर्द होता है तो किसी को आँख के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत होती है। लिहाजा वो लोग जो अपनी आँखों में या इनके इर्द गिर्द दर्द महसूस करें या इसी तरह से भारीपन या खिंचाव महसूस करें तो उन्हें चाहिए कि दोनों भौं के दरमियानी हिस्से पर 1 मिनट तक दायरे की शक्ल में मसाज करें। ये जो जगह है, जो हिस्सा है, ये इस जगह पर, ये जो बीच की जगह है, यहाँ पर इस तरह से गोल मसाज करें, दायरे की शक्ल में मसाज करें। इस तरीक़े पर अमल करके सर के दर्द में फ़ौरन आराम मिल जाता है। इसी तरह से आधे सर का जो दर्द होता है उससे भी छुटकारा पाने के लिए सर के पिछले हिस्से में जो 2 गड्ढे से आप महसूस करेंगे, उंगली से जो 2 गड्ढे से हैं, ये जो 2 गड्ढे हैं, इनमें से ऊपर वाला जो गड्ढा है आप उस पर अंगूठे से दबाव डालिए और तकरीबन 5 मिनट तक इसी हालत में रहिए और फिर उसके बाद में दोनों गड्ढों पर हल्के हाथ से इस तरह से मसाज कीजिए। याद रखिए कि हाथ के पिछले हिस्से पर अंगूठे और शहादत की जो उंगली है उसके बीच में मसाज कीजिए। यानी ये जो जगह है यहाँ पर, ये शहादत की उंगली इसको कहते हैं और ये अंगूठा है, तो इनके बीच में जो ये जगह है यहाँ पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए। इस तरह से मलिए, हल्के हाथ से मसाज करेंगे। हल्के हाथ से मसाज करने से कमर दर्द, दांतों का दर्द, जबड़ों का दर्द और आधे सर का दर्द इससे ख़त्म हो जाता है, उसमें आराम मिलता है, उसमें सुकून मिलता है। इसी तरह से ये जो मसाज है, यहाँ वाला मसाज आप इसको मलेंगे, इसको मसाज करेंगे तो इससे जो तनाव होता है, जो डिप्रेशन होता है, ये जो आदमी को बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत होती है, या इसी तरह से गर्दन के अकड़े हुए पट्टे जो होते हैं, जो गर्दन के अकड़े हुए पट्टे, इंसान के पट्टे अकड़ जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसी तरह गर्दन के पिछले हिस्से पर जहाँ से खोपड़ी शुरू होती है उससे थोड़ा ऊपर की जानिब हल्के हाथ से आप मसाज कीजिए। यानी पिछला जो मैंने पीछे जो बतलाया कि पीछे 2 गड्ढे होते हैं, उनमें से ऊपर और नीचे के 2 गड्ढे मैंने आपको बतलाए, तो ऊपर वाले गड्ढे में आप अंगूठे से 5 मिनट तक दबा कर रखें, फिर नीचे वाले गड्ढे में हल्के हाथ से मसाज करें। इससे आधे सर के दर्द में आराम मिलता है। तो बहरहाल बतलाने का मकसद ये है कि अगर आपके पूरे सर में दर्द हो तो आप दोनों भौं के बीच में जो ये जगह है यहाँ पर ऐसे गोल मसाज करें, गोल दायरे की शक्ल में गोल इस तरह से मसाज करें। और अगर आपके कमर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, जबड़ों में दर्द है, या इसी तरह से दांतों में दर्द है, या इसी तरह से आपके जो गर्दन के जो पट्टे हैं ये अकड़ गए हों, तो उसके लिए आप यहाँ पर मसाज करें। ये जो जगह है इस पर मसाज करें, यहाँ पर, ये मैंने आपको बतलाया ये जगह। और अगर आपके आधे सर में दर्द है तो उसके लिए आप गर्दन के पीछे जो, यानी सर में पीछे की तरफ जो 2 गड्ढे हैं, ऊपर वाले गड्ढे में 5 मिनट तक अंगूठे से दबा कर रखें, फिर 5 मिनट के बाद में नीचे वाले गड्ढे में हल्के हाथ से मसाज करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, उसमें आपको फ़ौरन आराम मिलेगा। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये सर के दर्द का, जबड़ों के दर्द का, दांतों के दर्द का, आधे सर के दर्द का और इसी तरह से कमर दर्द का, ये मैंने आपको ऐसा इलाज बताया कि आप दवा के बगैर भी अपना इलाज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई ये आपकी समझ में आ गई होंगी। आप इस तरीक़े पर अमल करें, जो मैंने तरीक़ा आपको बतलाया आप इसको अपनाएं। आप इसको करेंगे तो करने के बाद आप कितना आराम महसूस कर रहे हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।